हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रोपोजिशनल क्या होता है, प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लॉजिक का। तो इसमें हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो कि ट्रू और फॉल्स होता है। ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों में से कुछ भी होता है। दोनों एक साथ नहीं होते, दोनों अलग, ट्रू और फॉल्स अलग अलग होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं फ्रॉम लॉजिक इंपोर्ट स्टैक एंटर, और हम तीनों ये भी डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल्स, प्रोपोजिशन वेरिएबल्स। ठीक है, ये भी डिफाइन करते हैं। अब हम तीनों प्रोपोजिशन वेरिएबल्स को सेट कर लेते हैं। प्रोपोजिशन वेरिएबल्स पी एस प्रोपोजिशन, ऐसे ही क्यू और एज इट इज़ आर, ये तीनों को हमने सेट कर दिया प्रोपोजिशन। ठीक है, तो अब हम प्रोपोजिशन फॉर्मूला बिल्ड कर लेते हैं इनका। तो सबसे पहले इनका फॉर्मूला बिल्ड करते हैं। तो फॉर्मूला है फॉर फॉर्मूला 1 बिल्ड करते हैं पहले। तो फॉर्मूला 1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट पी और क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड नॉट पी ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज क्यू ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये एक फॉर्मूला इसका। ओ पी इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। ओ पी, यहाँ पे ओ को हटा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एंटर। तो ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पे बिल्ड हो चुका है अपना फॉर्मूला। अब हम इसकी ट्रूथ टेबल भी डिस्प्ले करा लेते हैं। तो इसकी ट्रूथ टेबल डिस्प्ले कराने के लिए फंक्शन होता है फॉर्मूला 1 डॉट प्रिंट ट्रूथ टेबल, ट्रूथ अंडरस्कोर टेबल। ठीक, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। तो देखिए इसकी ट्रूथ टेबल प्रिंट हो क्या चुकी है। अब हम इसे यूज़ करते हैं टोटोलॉजी के लिए फॉर्मूला 1। तो हम फाइंड करते हैं इसकी सभी रोज ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम टोटोलॉजी यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला 1 डॉट हिज अंडरस्कोर टोटोलॉजी। ठीक है, ये देखिए अब हम एंटर करते हैं। तो ये देखिए इसकी सारी रोज मतलब ट्रू है या फॉल्स, ट्रू है या नहीं है। तो इसने हमें प्रिंट कर दिया ट्रू प्रिंट कर दिया, मतलब है। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ फार्मूला 2 और फार्मूला 3 भी डिफाइन कर लेते हैं। तो फार्मूला 2 ब्रैकेट पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज इम्प्लाइज दैट आर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एंटर करते हैं। तो ये फार्मूला 2 इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब अच्छा हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना ज़रूरी है। काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये देखिए फार्मूला 2 बिल्ड हो चुका है यहाँ पे अपना। इसी के साथ फार्मूला 3 भी बिल्ड कर लेते हैं हम। फार्मूला 3 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट बाद में आएगा पी इम्प्लाइज ब्रैकेट क्यू इम्प्लाइज आर ब्रैकेट क्लोज। नाउ एंटर। ये देखिए फार्मूला 2 और 3 दोनों बिल्ड हो गया है यहाँ पे। अब हम इनकी ट्रूथ टेबल भी प्रिंट करा लेते हैं साथ में। तो इसके लिए फंक्शन होता है फार्मूला 2 डॉट प्रिंट फार्मूला 2 डॉट प्रिंट अंडरस्कोर ट्रूथ टेबल। ठीक है, हम ये देखिए इसकी ट्रूथ टेबल भी प्रिंट हो गई है।
फार्मूला 3 की भी ट्रूथ टेबल प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसके लिए होता है फार्मूला 3 डॉट प्रिंट अंडरस्कोर ट्रूथ टेबल। ये देखिए इसकी भी ट्रूथ टेबल प्रिंट होके आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब हम इनकी कंटीजेंसी चेक कर लेते हैं। तो कंटीजेंसी मीन्स क्या होता है, ऐसा फॉर्मूला जिसकी ट्रूथ टेबल होगी जिसमें ना तो सारे ट्रू होंगे और ना ही सारे फॉल्स होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसकी कंटीजेंसी चेक करते हैं। तो इसके लिए होता है फार्मूला 2 डॉट एक सेकेंड, फार्मूला 2 इज अंडरस्कोर कॉन्टिजेंसी ठीक है, इसकी हम ये कंटीजेंसी भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इसने हमें ट्रू दे दिया, मतलब इसके सारे ट्रू भी नहीं है और सारे फॉल्स भी नहीं है। ठीक है, वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कॉन्ट्राडिक्शन में भी ऐसे ही होता है। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन टाइप कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो ये इसने हमें फॉल्स दे दिया है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन इसने हमें फॉल्स दे दिया है। तो अब हम इसके बुलियन एक्सप्रेशन भी चेक कर लेते हैं। इसमें इफ़ एंड ओनली भी होता है, और फंक्शन भी होता है, एंड फंक्शन भी होता है, इफ़ एंड ओनली भी होता है। तो चलिए हम इसके चेक कर लेते हैं, फंक्शंस चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए होता है पी डॉट इफ ब्रैकेट क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू। तो ये देखिए हमारे प्रीपोजिशन पी क्यू ये होता है इफ फंक्शन, इफ एंड ओनली फंक्शन। और अभी सेकेंड वाला चेक करते हैं, और फंक्शन चेक करते हैं, पी और क्यू। तो ये देखिए इसने हमें पी और क्यू प्रिंट करा दिया है, इसने आउटपुट दे दिया इसने। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसी बेसिस पे। आप अपने लेवल पे और भी कर सकते हैं, इससे बहुत सारे होते हैं, आप अपने लेवल पे कर लेना इसने। तो ठीक है, एंड फंक्शन पी एंड क्यू, ये देखिए, तो पी एंड क्यू। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।